आज हम और आप पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद मुनव्वर हुसैन बापू कादरी, सैयदा खैरुल्लाह मुनव्वर हुसैन कादरी की दुआओं से मेरे साहबजादे और शाकिर बापू के साहबजादे की जो निकाह की तकरीब होने जा रही है, उस सिलसिले में यहाँ पर हाजिर आए हैं। ये पीरों के घरों पर जो शादियां होती है, पीरों के यहाँ खानकाहों में उर्स होते हैं, कोई भी तकरीब होती है, कोई खुशी का मौका होता है, उर्स का मौका होता है, वहां पर मुरीदों की हाजिरी ये बहुत बड़ा मकाम रखती है। सिर्फ हाजिरी का नाम ये नहीं है कि खाना खा लिया, न्याज खा ली, दुआ हो गई, बल्कि पीरों के घर पर आप जाएं तो वहां से कुछ न कुछ अल्लाह और रसूल की बातें लेकर भी जाएं। शादियां तो सबकी यहां होती है, लेकिन जो अपने पीरों के यहाँ, सैयदों के यहाँ जो शादियां होती है, वहां पर जाकर के हम नसीहत हासिल करें, हम देखें कि किस तरीके से अल्लाह और रसूल की खुशनदी का ख्याल रखा जाता है, सुन्नत मुस्तफ़ा की इत्तिबा, सुन्नत रसूल की पैरवी के मुताबिक शादियां होती हैं। तो ये एक मौका होता है कि हम पीरों के घर पर जाते हैं तो वहां से कुछ न कुछ हमें अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल हो, जन्नत में जाने का जरिया पैदा हो, ऐसी कुछ न कुछ अच्छी बातें लेकर के हमें पीरों के घर से जाना चाहिए। आपकी हाजिरी रायगा नहीं है कि बेकार में आप दूर दराज इलाके से सफर करके आए हैं कि भाई एक हमारे पीर, हमारे सैयद घराने के वहां खुशी का मौका अल्लाह ने दिखलाया है तो उनकी खुशी में हम शामिल हों। तो ये भी एक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने का जरिया है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी आल पर, मेरी औलाद पर एहसान किया, मैं क़यामत में उसको उसका बदला अता फरमाऊंगा। तो ये आपका आना, ये भी एक एहसान था। आप इतनी सफर तय की, आपने लंबी मुसाफर तय की, अखराजात किए आपने पहुंचने के लिए, तो ये जो एहसान किया है तो इसका बदला हम नहीं दे सके, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको जरूर अता फरमाएंगे। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सैयदों से मोहब्बत करता है, आले रसूल से, अहले बैत से मोहब्बत करता है, और अगर उनकी मोहब्बत में मर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शहीद का दर्जा अता फरमाएगा। और सैयदों से मोहब्बत करने वाला, सैयदों से लगाव रखने वाला, अकीदत रखने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर उसकी मौत आएगी तो वो ईमान की हालत में आएगी। कभी सैयदों से मोहब्बत करने वाला मुनाफिक होकर के नहीं मरेगा, बल्कि ईमान की हालत में ही उसकी मौत आएगी। तो ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दर्श दिया कि मेरी आल से, मेरी औलाद से आपको किस तरीके से मोहब्बत करनी है, और ये मोहब्बत दुनिया में नहीं काम आने वाली, आपको ये आखिरत में भी इसका जरिया है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लु सबबिन व नस्बिन यनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नस्बी, यानी क़यामत के दिन सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बाप बेटे का रिश्ता, शौहर बीवी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, चाचा भतीजे का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता, नानी नवासे का रिश्ता, इल्ला सबबी नस्बी, हुजूर ने इरशाद फरमाया, लेकिन मेरा रिश्ता जो है, मेरी निस्बत जो है, वही रिश्ता क़यामत के दिन बाकी रहेगा। यानी आले रसूल के साथ आपका रिश्ता है, आपकी मोहब्बत है, वो क़यामत के दिन सिर्फ बाकी रहने वाली है। बाकी सब हसब व नसब सब दुनिया में ही खत्म हो जाने वाले हैं। तो ये आपका आना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप ज़हमत मशक्क़त उठा करके यहाँ पर आए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मैं
जितने भी मेरे मुरीदीन हैं, मोतक़ीदीन हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुरीद ही हो, जो दिल से मोहब्बत हमसे करे, जो दिल से चाहे, तो जितने भी लोग हैं ये उनको मैं एक मुरीद या एक मुहीब या एक अकीदतमंद की हैसियत से भी देखता हूं। मैं जब भी देखता हूं अपने मुरीदों को एक फैमिली, एक परिवार की तरह देखता हूं कि आप सब मेरा परिवार, आप सब मेरी फैमिली। बस लेकिन कोशिश यही है कि आप दुनिया में जब तक अल्लाह तबारक व तआला आपको हयात रखे, जिंदगी दे, आप दुनिया में जिए तो अल्लाह रसूल के वफादार बनकर जिए, और दुनिया से जाएं तो अल्लाह रसूल के वफादार बनकर जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला से कि आपका रिश्ता, आपकी कयामत तक आने वाली नस्लों का, दुआ में जरूर करें कि कयामत तक आने वाली मेरी नस्ल, उनका रिश्ता रसूल की मोहब्बत से भी उसका दिल आबाद हो और आले रसूल की मोहब्बत से दिल आबाद हो, ताकि उसकी ईमान पर खात्मा हो जाए। जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत होती है, उसका खात्मा ईमान पर होता है। तो ये दुआ मांगिए कि सैयदों से आपका रिश्ता हमेशा, आपकी कयामत तक आने वाली नस्लों का रिश्ता आपका सैयदों से जुड़ा रहे। तो ये एक खास, और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको नवाजा है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हलाल तरीके से दौलत का हुसूल और हलाल तरीके पर दौलत का खर्च, ये इंसान को जन्नत में पहुंचा देता है। और हराम तरीके से दौलत को हासिल करना और हराम तरीके पर खर्च करना, ये इंसान को जहन्नम में पहुंचा देता है। कानून भी बहुत बड़ा